टीबी एक ऐसी बीमारी जो चुपचाप फैलती है और लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। यह है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, एक छोटा सा कीटाणु, लेकिन असर बहुत बड़ा। जब टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो यह बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है। ये छोटे छोटे कीटाणु हवा में तैरते रहते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्ति वही हवा सांस के साथ अंदर लेता है तो संक्रमण हो सकता है। बंद कमरों और भीड़ वाली जगहों पर टीबी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर टीबी मरीज के साथ लंबे समय तक रहा जाए तो परिवार के लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। इन सावधानी से टीबी को रोका जा सकता है। खांसते समय मुंह ढकें और घर में हवा आने दें। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसे कई दिनों से खांसी हो रही थी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगी, शाम को हल्का बुखार आने लगा और शरीर कमजोर होने लगा। रमेश का वजन तेजी से कम होने लगा, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाया कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। रमेश की हालत देखकर उसका परिवार चिंतित हो गया। सुनो, लाउडस्पीकर की आवाज आ रही है। सुनिए सुनिए, टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, शाम को बुखार, वजन कम होना या खून वाली खांसी हो रही है तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या डॉट सेंटर में जांच करा। याद रखें, टीबी हवा के जरिए फैलती है, लेकिन समय पर जांच और सही इलाज से यह पूरी तरह ठीक हो सकती है। सरकार की तरफ से टीबी की जांच और दवा बिल्कुल मुफ्त है। अगर लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगी, देश जीतेगा। डॉक्टर साहब, 2 हफ्तों से खांसी और बुखार है। हाँ, मुझे बताइए, कब से है ये? 1 महीने से। ठीक है, सुनता हूँ। खांसी और बुखार की शिकायत है। हाँ डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते से। मैं आपको स्पुटम टेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कृपया इसे पकड़ लें, गहरी सांस लें और जोर से खांसें। ठीक है दीदी। बस इसे ढक्कन से बंद कर दें। जी, समझ गया। टीबी के सूक्ष्म जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बेहद छोटे जीवाणु मानव आंखों से दिखाई नहीं देते। तुम मुझे अभी माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो। मैं हूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वही बैक्टीरिया जो टीबी फैलाता है। स्पुटम सैंपल तैयार है, अब इसे मशीन में डालते हैं। डिवाइस एक्टिवेट हो गया, अब रिजल्ट का इंतजार है। टीबी की पहचान के लिए आज आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि समय पर जांच ही सही इलाज की शुरुआत है। रिपोर्ट आ गई है, ट्रूनेट टेस्ट से कंफर्म हुआ है। क्या लिखा है डॉक्टर साहब? टीबी पॉजिटिव है, लेकिन चिंता ना करें, हम इलाज शुरू करेंगे। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। अगर मरीज नियमित रूप से दवा ले और डॉक्टर की सलाह का पालन करे तो कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। अब आप काउंसलर के पास जाइए, वह आपको बाकी बातें बता देंगे। काउंसलिंग रूम में जाएं। जी डॉक्टर साहब। इधर से, काउंसलिंग रूम यही है। ठीक है। चिंता ना करें, हम हैं। हाँ डॉक्टर। 6 महीने तक रोज दवा लेना, एक भी डोज मिस न करना, यही है इलाज की कुंजी। सर, सरकार आपकी दवा के साथ साथ पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए देती है। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। सर, आप इससे अच्छा खाना लें ताकि आपका इलाज जल्दी और पूरी तरह ठीक हो सके। सर, आप अपना आधार और बैंक पासबुक की कॉपी दे दें ताकि हम आपकी जानकारी निक्षय में अपडेट कर सकें और पैसा समय पर मिल सके। सर, आप इस पैसे से दूध, दाल, अंडा, फल और हरी सब्जियां लें। जितना अच्छा पोषण होगा उतनी जल्दी आप स्वस्थ होंगे। सर, बस ध्यान रखिए, दवा रोज समय पर लें और इलाज बीच में न छोड़ें। हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। सर, टीबी का इलाज संभव है। दवा समय पर लें और पोषण का ध्यान रखें। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। काउंसलिंग के बाद मरीज को इलाज। टीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों और डॉट सेंटर पर पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। मरीज को नियमित रूप से डॉट सेंटर आकर दवाइयां लेनी होती हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, दवा लेने आया हूँ। हाँ बैठिए, ये रही आपकी दवा। ये दवा है, इसे हर दिन एक ही समय पर लेना बहुत जरूरी है। जी, समझ गया। ठीक है, अनियमित और पूरी अवधि तक दवा लेने से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। हर खुराक को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि इलाज सही तरीके से चलता रहे। समय पर इलाज और नियमित दवाइयां टीबी को हराने की सबसे बड़ी ताकत हैं। टीबी का इलाज शुरू करना ही काफी नहीं,
सही असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। हर टीबी पेशेंट का पल्स, बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक करना जरूरी है। वेट और बीएमआई से मेल न्यूट्रिशन का पता चलता है, जो टीबी में रिस्क बढ़ाता है। खून की जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, एचआईवी और लिवर की डीटी सब चेक करना जरूरी है। चेस्ट एक्सरे बताता है कि इन्फेक्शन कितना फैल चुका है। ऑक्सीजन कम हो या सीवियर सिम्टम्स हो तो तुरंत रेफरल जरूरी है, देर जानलेवा हो सकती है। टीबी केयर का मकसद है हर पेशेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज देना। ये लीजिए, ये आपकी एटीटी दवाइयाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। याद रखें, सही असेसमेंट ही टीबी से जीत दिलाता है। टीबी सिर्फ एक पेशेंट तक सीमित नहीं होती, ये घर के दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए जरूरी है होम विजिट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्या आपके परिवार में और कोई बीमार है? जी नहीं, सिर्फ उन्हें टीबी है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। शुक्रिया। खांसी हो रही है? हाँ, थोड़ी सी। टेम्परेचर चेक करते हैं। और तुम्हें बुखार है? नहीं। अगर किसी में लक्षण मिलते हैं तो तुरंत टेस्ट या सैंपल कलेक्शन किया जाता है। ये लीजिए, ग्लव्स पहनकर सैंपल दीजिएगा। ठीक है, और ये रेफरल स्लिप। साथ ही दिया जाता है काउंसलिंग। मास्क पहना, खांसी एटिकेट और घर में वेंटिलेशन जरूरी है। ये है डॉट्स दवाई। ठीक है, कितने देर? रेगुलर फॉलोअप और सही इलाज से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। याद रखें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हम टीबी के फैलाव को रोक सकते हैं। रोजाना बिना स्किप किए 6 महीने तक दवा ली गई। धीरे सेहत सुधारने लगी, वजन बढ़ने लगा और एनर्जी वापस आई। रेगुलर चेकअप और फॉलोअप से इलाज सही ट्रैक पर रहा। आज 6 महीने के बाद ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। डॉक्टर साहब, दिल से शुक्रिया। सही इलाज और डिसिप्लिन से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। याद रखें, दवा पूरी लें, टीबी से जीत मुमकिन है।